हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पीपल एकेडमी पर। आई होप आप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे और पढ़ाई भी बढ़िया करके कर रहे होगे। देखिए, आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, यानी कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है, जो काफी मोस्ट टॉपिक में से आता है और ये एक घटना है और इससे संबंधित क्या क्या है, जितना कुछ भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है सब इस वीडियो में बात होने वाली है। तो बस वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है और छोटी सी वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। अब देखिए, बात आती है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण होता क्या है। तो जब किसी कुंडली और चुंबक, यानी कि एक कुंडली है और एक चुंबक है, कुंडली का मतलब तार जो है वो काफी फेरों में लिपटा हुआ है, ठीक, यानी कि एक कुंडली है लूप और चुंबक है, दोनों के बीच में सापेक्ष गति कराते हैं। तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है या फिर एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित वैद्युत वाहक बल कहते हैं और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्लियर है? सामने आपके लिखा हुआ भी है कि भैया विद्युत चुम्बकीय प्रेरण ये होता है। अब विद्युत चुम्बकीय प्रेरण जो है वो एक छोटी मोटी घटना नहीं है, यानी कि जितनी भी वैद्युत मोटरें हैं हमारी, चाहे वो पंखे की हो, छोटी हो, बड़ी हो, कैसी भी मोटर हो, या फिर हमारा जनरेटर हो या फिर ट्रांसफार्मर हो, ये सब विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना के अंतर्गत ही आते हैं, इसी के उदाहरण हैं। अब देखिए, ध्यान से समझना है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण जो है इसकी दो घटनाएं हैं, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की दो घटनाएं हैं और वो कौन कौन सी हैं? एक है स्वयं प्रेरण, एक है स्वयं प्रेरण और एक है भैया अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण, बस आपको अच्छे से समझना है कि भाई ये क्या क्या है, कि स्वयं प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पता चल गया। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की दो घटनाएं हैं, एक का नाम है स्वयं प्रेरण और एक का नाम है अन्योन्य प्रेरण। जो स्वयं प्रेरण है ये क्या है और जो अन्योन्य प्रेरण है ये क्या है, ठीक है। तो स्वयं प्रेरण क्या होता है कि कोई कुंडली है, ठीक है, कोई कुंडली है और इसमें प्रवाहित धारा, इसमें जो प्रवाहित धारा है उसके मान में अगर हम परिवर्तन करा दें तो इस कुंडली के अंदर स्वतः ही एक प्रेरित धारा का उत्पन्न हो जाना, स्वतः ही प्रेरित धारा का उत्पन्न हो जाना स्वयं प्रेरण कहलाता है। और आपके एग्जाम में काफी मोस्ट टॉपिक है स्वयं प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण, ठीक है। एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि स्वयं प्रेरण से आप क्या समझते हैं, अन्योन्य प्रेरण से आप क्या समझते हैं, इनके गुणांकों से आप क्या समझते हैं, ठीक है, जो आपको आगे मिलने वाले हैं। तो भाई स्वयं प्रेरण क्या है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की एक ऐसी घटना है जिसमें किसी कुंडली में जो प्रवाहित धारा है अगर उसके मान में परिवर्तन कराया जाए तो उस कुंडली में स्वयं ही एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है और इस घटना का नाम है स्वयं प्रेरण। क्लियर? इसका एग्जाम्पल क्या है? अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है चौक कुंडली, जो आपके विकल्पों में पूछ लिया जाता है कि भाई चौक कुंडली किसका उदाहरण है, तो चौक कुंडली हमारी स्वयं प्रेरण का उदाहरण है, या फिर स्वयं प्रेरण का जो उदाहरण है वो है चौक कुंडली। क्लियर? अब ऐसे अगर हल्का सा संक्षेप में बात करें अन्योन्य प्रेरण की, तो अन्योन्य प्रेरण क्या है? अन्योन्य प्रेरण में क्या होता है कि जब दो कुंडलियां पास पास रखी हुई होती हैं, ध्यान से समझना है बस आपको, कि जब दो कुंडलियां पास पास रखी होती हैं तो उनमें से जो एक कुंडली है, यानी कि ये मान लिया प्राइमरी कुंडली है, ये सेकेंडरी यानी कि द्वितीय कुंडली है, तो जो अगर प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में अगर परिवर्तन कराया जाए, जो प्राथमिक कुंडली है उसमें प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन कराया जाए तो पास रखी हुई दूसरी कुंडली में स्वतः ही एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। अन्योन्य प्रेरण का मतलब है अन्य कुंडली जो है वो प्रेरित हो जाती है, उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यहां स्वयं में क्या हुआ था कि स्वयं में ही प्रेरित धारा उत्पन्न हुई थी। अन्योन्य प्रेरण में क्या हुआ कि दो कुंडलियों को पास पास रखा गया, दो कुंडलियों को पास पास रखा गया और उन दो कुंडलियों में से एक कुंडली में जो प्रवाहित धारा थी उसके मान में परिवर्तन करा दिया, तो पास रखी दूसरी कुंडली में अपने आप ही स्वयं ही एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई और इस घटना का नाम है अन्योन्य प्रेरण। और इसका भैया एग्जाम्पल क्या है? ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर होते हैं,
ठीक है, वो इसी घटना पर कार्य करते हैं, अन्योन्य प्रेरण की घटना पर। और दोनों की दोनों घटनाएं अपने आप में सुपर डुपर मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, बिल्कुल अच्छे से आपको तैयार करनी है। ठीक है, तो अन्योन्य प्रेरण क्या हुआ कि जब दो कुंडलियों को पास पास रखकर उनमें से किसी एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में अगर परिवर्तन करा दें तो जो पास रखी दूसरी कुंडली है उसमें स्वतः ही एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, और इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। और इस घटना पर हमारा ट्रांसफार्मर काम करता है। सही है, जो गांव में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, स्टेबलाइजर के अंदर ट्रांसफार्मर होते हैं, जितने भी सर्किट होते हैं उनके अंदर ट्रांसफार्मर होते हैं, सब अन्योन्य प्रेरण की घटना पर ही काम करते हैं। यानी कि ट्रांसफार्मर इसका एग्जाम्पल है जो आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, अगर स्वयं प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होते हैं, ये घटनाएं क्या हैं, इनके फॉर्मूले क्या है, बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल से आपको सब कुछ मिलने वाला है कि भी स्वयं प्रेरण क्या है, अन्योन्य प्रेरण क्या है, स्वयं प्रेरण गुणांक क्या है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या है, और इनके फॉर्मूले क्या है, बीमीय सूत्र क्या है, मात्रक क्या है। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने सब कुछ है। ठीक है, तो बिल्कुल भी नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिए, और जो नए दोस्त हैं, नए बच्चे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक जो 4-4 नंबर में बोर्ड एग्जाम में देखने मिलते हैं बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं, टॉपिक पूरा। ठीक है, स्वयं प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, इनके मात्रक, बीमीय सूत्र, ठीक है, सब कुछ फॉर्मूले वगैरह जितना कुछ भी पूछा जाता है इन टॉपिकों से, सारा का सारा कुछ आपको अगली वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में। Thank you so much.